ओम शांति। आज प्यारे बाबा के साकार महावाक्य है 1 जून 2021। मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरी फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। प्रश्न, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिमान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह का अहंकार व 5 विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधियारे में।
परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ऐसे कहेंगे, उनको तो सब गॉडफादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉडफादर कहते हैं। है वह भी आत्मा परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम गाते भी हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कि परमात्मा आत्मा से, ऐसे नहीं कि परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। नहीं, यह तो फिर पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। तो गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन है? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, तुम माता पिता, तुम्हारी कृपा से सुख के, स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है। स्वर्ग को नरक समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है, शिव चित्र कौन सी रात्रि। गाया भी जाता है शिवरात्रि। तो अब कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। तो बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि का अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं।
परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है, इसलिए आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नोंधा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा है, यह कहना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, सिर्फ नारायण की डायनेस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, द थर्ड, ऐसे 8 डायनेस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हैं, तो बाप बैठ समझा आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो, हम सो ब्राह्मण चोटी है। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं ना। घना सुख, बहुत सारा सुख मिलता है। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, तो कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई चंद्रवंशी का सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है। वी
विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। बाबा कह रहे कि पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते और क्या पद मिलेगा। तो बाबा बतला सकते हैं कि योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। योग से भी आयु बढ़ती है। तो पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते मैं अच्छे से बैठ समझाता हूँ बच्चों को। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सत्युग त्रेता में बहुत साहूकार था। मंदिरों में भी अकिचार धन था। भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो कि क्रिएटर कौन है तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कहेंगे परमात्मा। तो वह कहाँ है? तो फिर वही बात आएगी कि वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। यह सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया। तो पवित्रता है मुख्य। अब तो न हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। यह है ऋण के पानी मिसल, मृग तृष्णा के समान। राज्य, बाबा कहते यह है ऋण के पानी मिसल राज्य, जिसको मृग तृष्णा के समान राज्य कहते हैं। क्योंकि इसमें न हेल्थ रही, वो वेल्थ भी नहीं, तो जीवन में वो सच्ची खुशियां भी नहीं, नशा भी नहीं। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदी कहती हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां हैं। यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज दिनचर्या में ही
बढ़ी जाती है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी है और मरने समय सत्युग को, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार को भी दोनों तरफ निभाना है और मरना तो है ही, शरीर छोड़ना। तो उसके बाद समय मनुष्य को मंत्र देते हैं, मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। अब बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो और मैं कालों का काल महाकाल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। यह पढ़ाई राजाई के लिए है। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं, मैं परमात्म बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ नहीं हो सकता, तो मैं सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो जाती है, अथवा जल मर कैसे सकती है। इमॉर्टल है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, तो वो कैसे जल या मर सकती है ही स्टार, बड़ा छोटा हो न सके। तो अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो कि इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। इस भारत की सेवा पर है। पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते, बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है
वह सब मेरे को दो है। बाबा कहते देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका है। तो बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो। सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उससे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। उनकी श्रीमत पर चलना है। और दूसरा है, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज का वरदान, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जाता है, लेकिन निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान में बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हैं, जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। जो ऐसे वरदान प्राप्त करते हैं
वह स्वयं ही मास्टर वरदाता बन जाते हैं। अच्छा, फिर आज का स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। फिर आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उनके फरमान पर फरमान बरदार होकर नहीं रहेंगे, कुछ कोताही अर्थात अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहां बैठाए जैसा चलाए जो खिलाए रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे। वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली है जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। जो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो, तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो। साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है। यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस देवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है कि क्या करना है, क्या उचित है।
अच्छा, फिर आज से जून मास की शुरुआत है, तो इस मास का पत्र पुष्प हम कल सुनेंगे, लेकिन अव्यक्त इशारे की पॉइंट सुनते हैं। 1 जून का, तो इसकी हेडिंग है मन को एकरस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। मन को एकरस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। मन को एकरस बनाने के लिए हर घंटे 5 सेकंड व 5 मिनट अपने पांचों ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। इस एक्सरसाइज से व्यर्थ व अयथार्थ संकल्पों में मन नहीं जाएगा, मन में अलबेलापन भी नहीं आएगा। मनमना भाव के मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा। फिर आगे का हम आज सुनेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से जो जून मास की शुरुआत है, ये विशेष हमारी माँ मीठी मम्मा जगदम्बा सरस्वती का अव्यक्ति मास है। तो ये पूरा ही मास विशेष संस्कार शुद्धिकरण योग तपस्या भट्टी का कार्यक्रम इसमें रहेगा। 1 जून से 24 जून 2021 तक। तो मधुबन से पहले जो छोटा सा पत्र आया है वो पढ़ेंगे, हम सब सुनेंगे। उसके बाद क्या मुख्य अटेंशन देना है वो भी सुनेंगे। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते हुए अपनी अचल अडोल एकरस स्थिति बनाने वाले माता पिता समान संपन्न व संपूर्ण बनने के तीव्र पुरुषार्थ में तत्पर सभी निमित्त टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, हमारी मीठी मातेश्वरी जी का स्मृति मास जून मास हम सबको विशेष उनके समान तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। तो आओ हम सब मिलकर एकांतवासी बन ऐसी योग तपस्या करें जिससे स्वयं के संस्कारों का शुद्धिकरण हो और इस पुराने संसार का परिवर्तन हो। इसके लिए विचार है कि सभी सेवा स्थानों पर विशेष 1 जून से 24 जून तक संस्कार शुद्धिकरण योग तपस्या के कार्यक्रम रखे जाए। संस्कार शुद्धिकरण के लिए कुछ बातों की परहेज हर एक को अवश्य रखनी है। साथ साथ मातेश्वरी जी ने किस पुरुषार्थ से अपनी संपन्नता को प्राप्त किया, उसके पुरुषार्थ की मुख्य 24 धारणाएं भी लिख रहे हैं, जो एक बात पर हर एक विशेष अटेंशन देंगे तो माता पिता समान सहज बन जाएंगे। तो संस्कार शुद्धिकरण के लिए मुख्य अटेंशन
पहला, संकल्पों का संयम। ईश्वरीय मर्यादाओं की रेखा के अंदर रहकर संकल्प उठाने हैं। एक भी संकल्प मर्यादा के विपरीत न चले। दूसरा, बोल का संयम। कम बोले, धीरे बोले, जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। अधिक से अधिक समय मन और मुख का मौन रखें। तीसरा, भोजन बहुत योग युक्त हो। पूरा ही समय बाबा की याद में भोजन पान करें। भोजन के समय किसी भी प्रकार की वार्तालाप न हो। चौथा, अमृत वेले उठने से लेकर रात्रि सोने तक की दैनिक दिनचर्या का विशेष चार्ट भी आपके पास भेज रहे हैं। उसी चार्ट अनुसार स्वयं की चेकिंग करें तथा स्वयं को स्वयं ही मार्क्स दें। हर एक लक्ष्य रखें कि 24 घंटे में कम से कम रोज 8 घंटे योग तपस्या करनी है। बीच बीच में सब जोन वाइज ऑनलाइन योग भट्टी के कार्यक्रम चलते रहे तो बहुत अच्छा है। बाबा के कमरे में सवेरे 9 बजे से शाम को 6 बजे तक अखंड योग भट्टी चलती रहे, जिसमें हर एक को लगातार 1 या 2 घंटे तक बैठना है। बीच बीच में उठना बैठना नहीं है। फिर अगला, 24 दिन के लिए सभी संसार समाचारों की लेन देन कम से कम करें। अंतर्मुखता की गुफा में रह पूरा समय आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करें। मधुबन से जो योग अभ्यास की विशेष एक पॉइंट पत्र पुष्प में भेजी जा रही है, उसी पर मनन चिंतन करते उसका स्वरूप बनो। नोट, विशेष सूचना, अभी तक कोरोना के कारण यदि सेवा केंद्रों पर आने जाने का प्रतिबंध है तो आप अपने अपने स्थानों पर भी बाबा के कमरों में योग अभ्यास कर सकते हैं। बाबा के सभी स्थान, चाहे वह सेवा केंद्र है यह पवित्र प्रवृत्ति वालों के घर हैं, सभी स्थान तपस्या कुंड, शांति कुंड बने, ऐसी शुभ भावना है। फिर मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणाएं, जो 24 धारणाएं आई हैं, तो प्रतिदिन हम एक एक धारणाएं, मुख्य धारणाएं उनके जीवन की सुनेंगे। पहला है आज का, जैसे मम्मा मुरली की मस्तानी थी, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती समाती थी, फिर बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। ऐसे हमें भी बाबा की साकार व अव्यक्त मुरली एकाग्र चित्त हो, शक्तिशाली स्थिति में रहकर सुनना है। अच्छा, ओम शांति।